हेलो डियर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर, जैसा कि टाइटल से आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक के नए सिलेबस के बारे में। जी हाँ डियर स्टूडेंट, ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वीडियो है जिन्होंने भी मैथमेटिक लिया हुआ है, जिसका कोड है 211-211। तो उनके लिए पूरा का पूरा वीडियो है। पूरा का पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि अपनी जो मैथ की प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से करना है, ताकि आप स्मार्टली तरीके से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करो। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको अभी तक की जो सिलेबस है एनआईएस का वो कैसे अपडेट हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, कितना सेक्शन पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, उनके बारे में उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। वो बस रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मतलब जब मन आ रहा है चैप्टर 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, ऐसे करके वो पढ़े जा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं करना है। वही कुछ बच्चे जिनको पता है कि सिलेबस किस तरीके से चेंज हुआ है और कितना सेक्शन पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितना टाइम देना है पर्टिकुलर मॉड्यूल पे, तो फिर उनको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो बस इसी वीडियो में मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने वाली हूँ। इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है क्लास 10th में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है एनआईएस के अंतर्गत और आपका है पब्लिक एग्जामिनेशन, चाहे अप्रैल सेशन हो चाहे अक्टूबर सेशन हो, किसी भी ईयर में हो, तो आपको टीएमए बनाना ही बनाना होता है, यानी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट ये बनाना होता है। उसको बना करके आपको अपलोड करना होता है और वहां से आपको 20% थ्योरी का आराम से मिल जाता है। तो वो क्या है आगे समझेंगे। और ये 40% ऑफ सिलेबस, 60% ऑफ सिलेबस, ये चीजें क्या है तो इसको हम समझेंगे। पहले ये देखो कि जो आपकी नंबर ऑफ लेसन्स है वो आपके मैथमेटिक्स में है कितने। वो टोटल नंबर ऑफ लेसन्स आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्लास 10th वाले बच्चों के लिए 26 है। 26 लेसन्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। लेकिन रुक जाओ, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। अभी देखना आपका सिलेबस कैसे मैं यहाँ पे रिड्यूस करने वाली हूँ, टेंशन फ्री करने वाली हूँ कि कितना पढ़ के आपको अच्छे मार्क्स गेन करना। और ये देखो दूसरा है यहाँ पे मॉड्यूल 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6। तो आपके पूरे के पूरे 6 मॉड्यूल है। जो मॉड्यूल 1 की बात कर लूं तो उसमें अलजेब्रा है जिसमें आपको 7 लेसन देखने होंगे। और अगर हम बात करें मॉड्यूल 2 की तो वहां है कमर्शियल मैथमेटिक्स जिसमें आपके 2 लेसन हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड जो थर्ड मॉड्यूल है वो है यहाँ पे चैप्टर मॉड्यूल 3 जिसमें हमें ज्योमेट्री पढ़ना है। और इसमें बहुत ज्यादा हमें लेसन देखने को मिल रहे हैं, 10 लेसन देखने को मिल रहे हैं। मॉड्यूल 4 की बात की जाए मेंसुरेशन, जिसमें हमें 2 लेसन देखने को मिलेंगे। एंड देन जो 5 है वो है टिग्नोमेट्री जिसमें अगेन से 2 लेसन है। और जो लास्ट का मॉड्यूल है 6 स्टैटिक्स, तो वहां पे हमें 3 लेसन 3 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। ये तो हो गई मॉड्यूल 1 से 6 की बात। और एक मॉड्यूल कितने लेसन में डिवाइड होता है। क्वेश्चन वापस आती हूँ मैं अपने बात पे कि ये जो टीएम में होता है उसको सबमिट करके आपको मिल जाते हैं 20% मार्क्स ऑफ योर थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 40% ऑफ द सिलेबस है वो टीएमए में आता है, जिसमें कुल मिलाकर 10 लेसन होते हैं। और वहीं अगर पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करूं, मतलब कि अप्रैल और अक्टूबर वाले बात की बात करूं, तो उसमें आता है 60% ऑफ द सिलेबस यानी कि 16। अगर आप 26 लेसन का 40% करोगे तो वो 10 आने वाला है। और अगर 26 लेसन का 60% करोगे तो वो 16 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो टीएमए वाले सेक्शंस होते हैं ना, ये जो 10 चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, बर्डन वाले चैप्टर, डिफिकल्ट चैप्टर, इनको आपको टीएमए बना करके भूल जाना, टाटा बाय बाय कह देना। इनको दोबारा से नजर नहीं डालना है, नहीं पढ़ना है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। मतलब कि आपको इन 10 चैप्टर्स का बर्डन बोझ नहीं लेके चलना है। आपको केवल इन 16 के 16 चैप्टर्स को ध्यान में रखना और इन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। समझा रही हूँ, मतलब ये जो लेसन 1 है नंबर सिस्टम, इसको आपको अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। नंबर 2 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, इसको भी आपको नहीं तैयार करना अपने एग्जामिनेशन के लिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स, इसको भी आपको नहीं देखना है। मतलब ये 3 चैप्टर अब आपको नहीं देखने हैं। बच्चे इसको तैयार करते ही करते तो उनको लगता था पहला दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर, इसको तैयार करके जाते हैं। नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। वहीं अगर बात की जाए स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन, जो है चैप्टर नंबर 4, 5 लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6 एंड 7 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये जो 4 से 7 चैप्टर्स हैं इनको आपको तैयार अभी करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके पब्लिक एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए 7 के बाद 8, 9, इनको भी आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो 4 से 7 तक हमारा
इसको तैयार करके चलना है। वही ये 9th के बाद ये 10 लाइन एंड एंगल्स नहीं पढ़ना है, 11 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, कॉन्करेंट ऑफ लाइन नहीं पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल्स नहीं पढ़ना है, 14 सिमिलेटरी ऑफ ट्रायंगल इसको भी नहीं पढ़ना है, एंड देन सर्कल जो कि बच्चों को काफी टफ लगता है उसको भी आपको नहीं पढ़ना। मतलब ज्योमेट्री का जो मॉड्यूल थर्ड है उसमें जो 10 चैप्टर्स है ना, उसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स तो पढ़ने ही नहीं है। यहीं पर आपका सिलेबस पूरा का पूरा रिड्यूस होगा, और काफी टफ भी चैप्टर होते हैं तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। वही बात की जाए अगर 16 17 18 19 एंगल्स इन अ सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड देन आपका 17 चैप्टर, 18 चैप्टर एंड 19 चैप्टर, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है जो कि आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो 19 चैप्टर तक आपका वापस से इस ज्योमेट्री वाले सेक्शन में आ रहा है। मॉड्यूल 4 की बात की जाए तो 2021 आपके दोनों चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इन चैप्टर्स को आप कर लेना। ठीक है, और अगर मॉड्यूल 5 की बात करूं तो वापस से 21 22 23 चैप्टर हैं आपके, ये भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, और अगर मॉड्यूल लास्ट मॉड्यूल जो 6 मॉड्यूल है उसकी बात की जाए तो आपका 24 जो लेसन है, लेसन नंबर 24 डेटा एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ये नहीं आ रहा है, और 25 चैप्टर जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये आ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स को कर लेना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100 डेज में अगर आप तैयारी कर रहे थे उस बैल की तरह जिसके काम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज स्मार्टली काम करना। और डियर फ्रेंड, वीडियो को ज्यादा से शेयर करना उन बच्चों के साथ जिनको वाकई नहीं पता है, वो पढ़े जा रहे हैं लेकिन कैसे पढ़ना उनको वाकई नहीं पता है, तो उन तक प्लीज शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग केयरिंग, क्योंकि एक सही वीडियो आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है और आप उसका रिजल्ट भी देखोगे जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। सो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना, और आप भी सही तरीके से प्रिपरेशन करना। अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मैं उसका सिलेबस बहुत जल्दी आप तक पहुंचाने वाली हूँ। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को ऐसे ही देखते रहेगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।